जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। क्या रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है? इसके मनाने जाने के कारण को बताएंगे। आखिर सच क्या है? रक्षाबंधन का रहस्य क्या है? आप सबको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप सब वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र और घनिष्ठ माना जाता है। इस रिश्ते में ममता भी होती है, स्नेह भी होता है, शरारत भी होती है, दोस्ती भी होती है। बचपन में एक साथ ही खेलते खाते पल पल एक दूसरे की अंगुली थामे बड़े होने पर भी सामाजिक परंपराओं के कारण ये एक दूसरे से काफी दूर भी हो जाते हैं। इस दिन बहन भाई के हाथ में धागा बांधती है, जिसे रक्षा कहा जाता है। आधुनिक परिवेश में यह धागा तरह तरह के आकर्षक डिजाइनों से युक्त रेशम से लेकर सोने चांदी तक से बना और सजाया होता है, किंतु इसका महत्व एक धागे से अधिक नहीं होता। रक्षाबंधन का अर्थ रक्षापंजबंधन अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना लगाया जाता है। यानी यह धागा बांधकर बहन अपनी रक्षा के लिए भाई को बंधक बना लेती है। यह रस्म पूरी करते समय बहन रक्षा के साथ मिठाई, फल, रोली आदि थाली में सजाकर भाई के पास ले जाती है। राखी रक्षा बांधने के बाद बहन भाई को मिठाई खिलाती है, पानी पिलाती है। भाई बहन को उपहार स्वरूप रुपये, कपड़े, जेवर, पसंदीदा एवं जरूरतमंद वस्तुएं उपहार के तौर पर देता है। बस यही रक्षाबंधन है। अब साथियों, हम देखेंगे हिंदू शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत रक्षाबंधन के प्रचलन के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई हैं। इसलिए इसके एक नहीं कई कारण बताए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक बार कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने देखा तो उसने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भाई कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के आरण से उत्तीर्ण होने की दृष्टि से कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा धोती खींचते समय द्रौपदी की लाज बचाई। इसी घटना से प्रभावित होकर बहनों ने भाई के हाथ में चीर बांधना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर रक्षाबंधन कहलाया। रक्षाबंधन मनाए जाने का एक और कारण बताया जाता है, जो इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे देव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य का दुख दूर होता है। इस पर कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध 12 वर्ष तक जारी रहा। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र की पराजय हुई। सभी देवता घबरा गए, भयभीत हो गए। देवताओं का देवत्व समाप्त होने वाला था। देवराज इंद्र ने विजय की आशा त्याग दी और युद्ध स्थल छोड़कर देवताओं को साथ लेकर अमरावती पर्वत पर भाग खड़े हुए। असुरों के राजा ने देवताओं की अचल संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसा कि एक विजेता करता है, उसने इंद्र पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही बलि एवं यज्ञों पर भी प्रतिबंध लगा दिए और उसने अपने राज्य में अपना नया नियम लागू कर दिया। इधर इंद्र भयभीत हो गुरु बृहस्पति को बुलाकर कहने लगे, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूं। अंजाम चाहे जो भी हो, जो होना होगा होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि रोष करना व्यर्थ है, परंतु इंद्र अपने अपमान और हार का बदला लेने को आतुर हो चुका था। उसकी हठवादिता को देखकर बृहस्पति ने रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातःकाल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चार करा के इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दिया, जिसके कारण इंद्र ने असुर राज पर विजय पाई। इस दिन द्विज लोग नया जनेऊ धारण करते हैं। इस संबंध में यह कथा प्रचलित है। एक बार आर्य देवता और दैत्य अनार्यों में 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अनार्य विजयी हो गए और इंद्रादि पराजित हो गए। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि अब तो न मैं ठहर सकता हूं, न भाग सकता हूं, अब तो मरना ही निश्चित है। तब गुरु की सलाह पर इंद्र ने अपनी पत्नी का प्रयोग कर जाल रचा और मोहिनी की भांति दैत्यों के साथ एक पोटली बांधकर छल किया तथा दैत्यों को युद्ध स्थल से गुमराह कर हटा दिया। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक कथा और बताई जाती है। कहा जाता है
कि गणेश के दो पुत्रों द्वारा बहन के लिए जिद करने पर गणेश ने संतोषी नाम की एक पुत्री बना दी। बहन पाकर दोनों भाई प्रसन्न हुए। संतोषी ने दोनों को राखी बांधी। यहां से राखी का त्योहार शुरू हुआ। कुछ लोग का यही मानना है। अब साथियों, हम देखेंगे कि आखिरकार इसकी वास्तविकता क्या है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का जो स्वरूप बताया गया वह उन सभी कारणों से मेल नहीं खाता जो इस त्योहार से जोड़े गए हैं। इन सभी कारणों को पढ़कर अथवा जानकर भी यह बता पाना मुश्किल है कि रक्षाबंधन के पीछे सही कारण क्या हो सकता है। अजीब बात यह है कि जो कारण बिल्कुल ही ओछे और आधारहीन हैं, उन्हीं की सामान्य रूप से अधिक प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इन कारणों से हिंदू धर्म के अनुसार इस त्योहार की पुष्टि नहीं होती। सबसे पहले तो यह जान लेना उचित होगा कि क्या यह रक्षाबंधन का त्योहार वास्तव में भाई बहन के स्नेह और भाई के द्वारा बहन की रक्षा की जिम्मेदारी का त्योहार है। अरस्तु ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य समूह में रहता है। जितना सत्य मनुष्य का सामाजिक होना है, उतना ही सत्य मनुष्य का पारिवारिक होना भी है, बल्कि उससे अधिक भी। जब से मानव का पारिवारिक व सामाजिक जीवन अस्तित्व में आया, उससे भी पहले मनुष्य के आपसी व्यक्तिगत रिश्ते अस्तित्व में आ चुके थे। संभव है कि इन्हीं रिश्तों की समझ के कारण मानव एक सामाजिक प्राणी बन सका। इसलिए मानव जीवन में रिश्तों का बहुत ही महत्व है। लगभग सभी रिश्ते स्नेह की डोर से ही बंधे होते हैं। सभी रिश्तों को कायम रखने के लिए विश्वास के साथ साथ पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि स्नेह। हर रिश्ते के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी होती हैं जो कि इसी पवित्रता और स्नेह से ही उत्पन्न होती हैं। ये रिश्ते सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग में पाए जाते हैं। भारत में तो लगभग सभी मानव प्राणी के पास कम से कम दर्जनों रिश्ते होते हैं। तो फिर भाई बहन के रिश्ते पर ही यह त्योहार क्यों बना? क्या इस रिश्ते के आगे बाकी सभी रिश्ते बेकार हैं? इसके उत्तर में कुछ हिंदू लोग कह सकते हैं कि और भी रिश्तों पर त्योहार हैं, जैसे करवा चौथ आदि, किंतु इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। इस तरह के बहुत से व्रत और पूजा प्रचलन में है जो भारत के कुछ क्षेत्रों में माने मनाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में लोग उन्हें जानते तक नहीं, या फिर इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। परंतु रक्षाबंधन को मुख्य त्योहार का दर्जा प्राप्त है, जिसका ऐतिहासिक कारण तो है ही, किंतु उसके कुछ हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए वह प्रश्न अभी वहीं पड़ा हुआ है कि भाई बहन के रिश्ते पर ही यह त्योहार क्यों? जिस पवित्र रिश्ते को आधार मानकर हिंदू ग्रंथ रक्षाबंधन के नाम से त्योहार की स्थापना करते हैं, क्या उन हिंदू धर्म ग्रंथों में बहन और भाई के रिश्ते को पवित्र रहने दिया गया है? हिंदू धर्म की आम जनता यानी आम लोगों की चर्चा को छोड़ ही दें, किंतु धर्म के आदर्श माने जाने वाले देवताओं को देखें कि कितनों ने अपनी बहन के साथ मुंह काला किया है, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान लेखक भद्रशील रावत जी ने बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 8 से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7 फेरों के रहस्य में इस प्रकार किया है। भारतीय साहित्य में बहन भाइयों के विवाह संबंधी अनेक उदाहरण हैं। भारतीय साहित्य के अनुपम अध्येता तथा संस्कृत साहित्य के बेजोड़ पाठक बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर लिखते हैं कि भाई बहन के विवाह के अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पूषण और उसकी बहन अच्छोद और अनावसु पुरुकुत्स नर्मदा, विप्रचिति सिंहिका, नहुप और विराज, शुक्र उशनस और गो, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, शुक और पिवरी, द्रौपदी और प्रश्न। ये सब भाई बहन के विवाह थे। भारतीय साहित्य के उद्भट विद्वान डॉक्टर आंबेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाप ने बेटी से विवाह किया है। उनका लिखना है कि पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण हैं, जैसे कि वशिष्ठ और शतरूपा, जानतु और जाहवी, सूर्य और उषा। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। यह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधानानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न होते थे। स्पष्ट है कि उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। यह बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 8
पृष्ठ 298 पर मिल जाएगा। भारतीय संस्कृत साहित्य में ऐसे भी उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें एक ही स्त्री से उसी के पिता और पुत्र दोनों संभोग करते थे। नीर क्षीर विवेकी डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शतरूपा मनु की मां। यही शतरूपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। वह वैवस्वत की पत्नी है। मनु उनका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। भाई बहन, पिता पुत्र की बात तो छोड़िए, भाई की बेटी भतीजी और चचेरी बहन से शादी करने के भी उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति के बेजोड़ साधक डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थीं और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थीं। दक्ष कश्यप के पिता मरीच का भाई था। इन सब उदाहरणों की प्रस्तुत करने से मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आप स्वयं विचार कर सकें कि आखिर किस रिश्ते को इन आर्य ब्राह्मणों ने पवित्र छोड़ा है। क्या कोई रिश्ता बचता है जिसकी पवित्रता के नाम पर त्योहार बनाया जा सके? नहीं। यही कारण है कि रिश्तों की मर्यादा का हनन सबसे ज्यादा हिंदुओं में पाया जाता है। हिंदू बाहुल्य भारत में किसी भी तारीख के अखबार को उठाकर देखें तो भाई बहन के रिश्ते को शर्मनाक एवं कलंकित करने वाली एक दो घटनाएं अवश्य ही मिल जाएंगी। यदि हम एक परिवार के सगे भाई बहन के रिश्ते से बाहर आएं तो किसी दूसरे घर की युवती को बहन मानने वाले भाई ढूंढने पर भी बड़े मुश्किल से ही मिलेंगे। गांवों की सादगी में कुछ पाए भी जा सकते हैं, किंतु शहरों की रंगीन वादियों में तो और भी मुश्किल है। क्या रिश्ते रेशम की डोर से बांधे जा सकते हैं? नहीं। रिश्ते सुसंस्कृत मन से उत्पन्न सामाजिक सोच के परिणाम होते हैं। इन्हें किसी धागे से नहीं बांधा जा सकता। एक भाई अपनी बहन के संरक्षण को अपना दायित्व समझता है तो यह किसी धागे, राखी की बदौलत नहीं, बल्कि सामाजिक नियमों के तहत बहन के प्रति अपने कर्तव्यों की जानकारी तथा मन से उत्पन्न स्नेह की बदौलत समझता है। बहन चाहे भाई को राखी, धागा बांधे या ना बांधे, भाई अपनी बहन को कभी भी अपमानित होते नहीं देख सकता, उसका शोषण होते नहीं देख सकता, उस पर अत्याचार होते नहीं देख सकता, यहां तक कि उसे रोते हुए भी नहीं देख सकता। ध्यातव्य है कि रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है। हिंदू बहनें ही अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, या फिर हिंदू धर्म की चपेट में आए हुए कुछ अन्य परिवारों में भी यह त्योहार मनाया जाता हो, परंतु पूरे विश्व के लोग राखी का त्योहार नहीं मनाते और न ही पूरी दुनिया भर की बहनें भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अपने भाई को राखी बांधती हैं और कोई भाई भी धागा बंधवाकर उसकी रक्षा की शपथ नहीं लेता। तो क्या वे अपनी बहन पर हो रहे अत्याचार को देखकर प्रसन्न होते हैं? क्या रक्षाबंधन न बंधवाने वाले भाई बहन में पवित्र स्नेह नहीं होता? होता है। जहां हर बहन के मन में अपने भाई के प्रति स्नेह और सम्मान होता है, वहीं हर भाई के मन में भी स्नेह, सम्मान और संरक्षण की भावना मौजूद होती है। यह पवित्र संबंध किसी धागे और त्योहार का मोहताज नहीं है। अब साथियों, हम बात करेंगे कि आखिर सच क्या है, रक्षाबंधन का रहस्य क्या है। यह रक्षाबंधन का त्योहार इस देश के मूल निवासियों की हार का प्रतीक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसका स्पष्ट व वास्तविक रूप यह है कि मूल निवासियों के गौरव के प्रतीक सम्राट बलि की हत्या करने के लिए सबसे पहले राखी यानी रक्षाबंधन इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को बांधी थी। ध्यान रहे कि इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, बहन नहीं। तमाम षड्यंत्रों के द्वारा महाराज बलि को पराजित कर दिया गया। इंद्र प्रमुख आर्यों की विजय हुई और मूल निवासियों की हार। कहा जाता है राजा बलि, जो मूल निवासियों के अत्यंत शक्तिशाली दानवीर और चक्रवर्ती राजा थे, दूर दूर तक उसका राज्य फैला था। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावती था और उनके पिता का नाम विरोचन तथा माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि वृषपर्वा की पुत्री थी। ध्यातव्य है कि महाराजा बलि प्रहलाद के पौत्र और हिरण्यकश्यप के परपौत्र थे, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के निवासी थे।
सारे आर्य राजा इंद्र सहित उसके दरबार में हाजिरी दिया करते थे। आर्य और राजा अंदर ही अंदर जलते थे। बलि ने इंद्र को कई बार हराया था। विष्णु भी भयभीत थे। अन्य आर्य राजा थर थर कांपते थे, किंतु राजा बलि महादानी और अतिथि प्रिय होने के साथ साथ राष्ट्रहित, न्याय और स्वाभिमान के प्रति बहुत सचेत थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, फिर भी अनेक देशद्रोही आर्य उनकी जेल में बंद थे। आर्य राजाओं, ब्राह्मणों और इंद्र विष्णु ने मिलकर अनार्य राजा बलि का राज्य कपट से छीनने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत जब महाराजा बलि हमेशा की तरह श्रावण माह की पूर्णिमा को अपनी प्रजा की समस्या सुन रहे थे, तभी उस जन समुदाय की भीड़ में आर्यों का नेता विष्णु भी बच्चों की तरह हरकत करते हुए सिकुड़ कर जा बैठा। क्रमानुसार कुछ ही समय में उसका नंबर भी आया और मूल निवासी श्रमण राजा बलि ने उसकी समस्या पूछी तो उसने कहा कि उसकी समस्या बहुत गंभीर है और शायद महाराज बलि भी उसकी समस्या का समाधान न कर पाए। विष्णु के ये शब्द राजा बलि को किसी चुनौती से कम नहीं लगे। इस पर राजा ने उसे आश्वासन दे दिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, राजा बलि श्रमण परंपरा की साख पर दाग नहीं लगने देगा। मांग करके देखो, अब तक कोई निराश नहीं हुआ है, तुम्हें भी निराश नहीं होने देंगे। इस प्रकार विष्णु ने राजा बलि को वचनबद्ध कर लिया। तब विष्णु ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 चीजें चाहिए। पहली, आप और आपके वंशज कभी शिक्षा न ग्रहण करें, कभी शस्त्र न उठाएं और कभी संपत्ति इकट्ठा न करें। बस यही 3 चीजें चाहिए और कुछ नहीं। इस प्रकार वामन बनकर विष्णु ने महाराजा बलि के साम्राज्य का संपूर्ण आधार ही मांग लिया, क्योंकि यही 3 चीजें, शिक्षा, शक्ति और संपत्ति, किसी भी साम्राज्य का आधार होती हैं, जिनके बिना किसी भी राजा का राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी घटना को वामन पुराण, भागवत पुराण और स्कंद पुराण आदि में फेर बदलकर चमत्कार पूर्ण तरीके से बताया जाता है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण कर 3 पग पृथ्वी दान में देने की याचना की थी। राजा बलि ने दान देना स्वीकार कर लिया तो विष्णु ने विराट रूप धारण करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि के शरीर को भी नाप लिया। इसके बाद से जब भी कोई श्रमण यानी मूल निवासी शिक्षा ग्रहण करने, शस्त्र उठाने तथा संपत्ति जुटाने की कोशिश करता तो आर्य ब्राह्मणों द्वारा उसे राजा बलि का वचनबद्धता का हवाला देकर रोक दिया जाता था। इसी प्रकार शिक्षा, सुरक्षा, धन से बेदखल होकर भारत के मूल निवासी अज्ञान, कमजोर और कंगाल होते चले गए और आर्य ब्राह्मणों के गुलाम हो गए। साथियों, जरा सोचिए, हमारे बहुजन सम्राट राजाओं के साथ यह मनुवादी किस वाले लोग किस तरह से चाल चलकर हमारे समाज को खत्म कर दे रहे हैं। और आज के समय में हमारा पढ़ा लिखा समझ भी रक्षाबंधन मनाने को लेकर बहुत उत्सुक होता है। साथियों, जितना जल्दी हो सके वीडियो सभी ग्रुप, सभी लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।